CBSE examination question paper 2025 for 12th class. So students, we can see over here, firstly section A is there with reading skills. मतलब आपके पास क्या है, रीडिंग पैसेज आएगा सबसे पहले जो 12 मार्क्स का है. सो आफ्टर दैट वी डू हैव द सेकेंड क्वेश्चन, इस 12 मार्क्स का है. और उसके बाद हमारे पास सेकेंड भी रीडिंग पैसेज पैटर्न, एग्जैक्टली ये CBSE पैटर्न है, सो दैट वी कैन गो थ्रू द पैसेज केयरफुली. आफ्टर दिस वी हैव थर्ड क्वेश्चन विद राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं. जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है इसने कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू, A और B इन 50 वर्ड्स. तो ध्यान ये रखना है कि थर्ड क्वेश्चन है तो A और B दो पार्ट है. तो अगर हम A अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 3A से आ जाएगा और थर्ड B अगर हम सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं. अब है किस चीज़ के रिगार्डिंग हमारा ये 50 वर्ड्स के विद इन आंसर देना है. और ये है नोटिस हमारा. फर्स्ट ये हमारा है नोटिस, ये हमारा सैम्पल आंसर हो गया इसका. उसके बाद क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन का ही B पार्ट आता है हमारे पास. ये क्या है हमारे पास, इसने बोला योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस साइंस मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन. मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन बना रखा है स्कूल ने, कॉम्पिटिशन है और इंटर हाउस है. एज प्रेजिडेंट ऑफ द साइंस क्लब ड्राफ्ट अ नोटिस, ये भी हमारा क्या है, नोटिस है. तो इसका सैम्पल आंसर देख लेते हैं एक बार. ये हमारा इसका सैम्पल आंसर आ जाता है. ठीक है, 50 वर्ड लिमिट के विद इन हमें आंसर देना है. डीप में हम नेक्स्ट करेंगे. अभी हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर भी हमें 50 वर्ड में आंसर देना है. ये हमारा है फर्स्टली इनविटेशन और सेकंड हमारा इसके ऑप्शन में जो आता है वो आता है फॉर्मल लेटर. देखो ये हो गया हमारा ड्राफ्ट एंड इनविटेशन कार्ड. इनविटेशन कार्ड बनाना है हमको, ये हमारा सैम्पल आंसर हो गया गिवन. ठीक है, और इसके ऑप्शन में या तो आप A अटैम्प्ट कर दो या फिर B अटैम्प्ट कर दो. मार्क्स 4 मार्क्स का ही बनेगा. तो यहाँ पर अभी इसने क्या बोला है कि ये हमारा इनविटेशन कार्ड हो गया और ये हमारा लेटर फॉर्म में इनविटेशन हो गया. देखो समझते हैं, कई बार ना क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा. यहाँ पे तो इसने डायरेक्टली बोल दिया ड्राफ्ट एंड इनविटेशन कार्ड, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है. बट B पार्ट में क्या है, यू आर मिसेस सविता मंजरेकर अ प्रोफेसर इन इंग्लिश. आप इंग्लिश प्रोफेसर हो, नाम सविता है आपका. यू आर इन्वाइटेड टू बी वन ऑफ द जजेस फॉर द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है जो आपको इनवाइट किया है वहाँ पे. किस लिए इनवाइट किया, जज बनने के लिए. ठीक है, किसने इनवाइट किया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ JM पब्लिक स्कूल. तो JM पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना कोचीन से, उन्होंने आपको इनवाइट कर रखा है. आप क्या बन के जा रहे हो वहाँ पे, जज बन के जा रहे हो. तो ये आप लिखोगे ना जो, तो राइट अ फॉर्मल लेटर एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन. तो आप खुद को वो मानो कि आप जज हो, आप सविता हो या आप सविता हो. तो आपने ये देखना है कि आपने अपनी एक लेटर की फॉर्म में देना है इनविटेशन का रिप्लाई है ये. अभी यहाँ पे ना हम फॉर्मल लेटर देख के फॉर्मल लेटर लिखने की सोच लेते हैं, बट आपने राइट अ फॉर्मल लेटर तो है आपका, बट वो आपने क्या दिखाना है, सिर्फ आपने इनविटेशन का रिप्लाई वाले फॉर्मेट में देना है. ठीक है, फॉर्मेट क्या बनेगा इसका, ये रहा इसका सैम्पल आंसर. ऐसे जाएगा जैसे लेटर लिखते हैं हम अपना, वैसे लेटर लिखेंगे. किसको पहले आएगा, आपका खुद का एड्रेस आ जाएगा. फिर आपने एड्रेस डेट देने के बाद एड्रेस दे देना उसका जिसको आपने लिखा है. तो वो आपने प्रिंसिपल को लिखना है डेफिनेटली, जिसने आपको इनवाइट किया था. आप उसी को रिप्लाई दोगे ना, रिप्लाई है ये सिर्फ. उसके बाद आप सबसे पहले थैंक यू करोगे. और ये ना, ये जो सर और मैम स्लैश में है, इसमें से आप एक लिखना, दोनों मत लिखना. दैट विल बी द बेटर वन. उसके बाद हमारे पास आता है कि सिंपल आपने पहले थैंक यू करना है कि मुझको इनवाइट किया आपने, थैंक यू. उसके बाद सो एंड सो आपने क्या बात बतानी है कि भाई हाँ मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरा सो एंड सो प्रॉब्लम है. ठीक है, अब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप नाम अपना सविता यूज़ करोगे. अपना दिमाग मत लगाना कि बेबी हाँ मैं मेल हूँ तो मैं कुछ और अपना नाम रख लूँ. तो सिंपली यू हैव टू गो with the question, the way they are asking the question, the same way you need to answer, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं. ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था. अब हम आ जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा.
इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है, इसीलिए हमारा पेपर लेंथी हो जाता है इंग्लिश का, इतने ऑप्शंस होते हैं हमारे हर क्वेश्चन में। क्या आता है कि इसमें से आपको एक करना है, दोनों में से कोई एक करना है हमको। 120 to 150 वर्ड लिमिट है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, क्या है, ए क्वेश्चन है, यू आर अजय, आपका एड्रेस दे दिया, यू रेड द एडवर्टीजमेंट एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड, राइट दिस जॉब एप्लीकेशन। ये हमारा जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। और इसके अलावा हमारे पास इसके ऑप्शन में जो बी क्वेश्चन आएगा ना, ये रहा बी, बी क्वेश्चन जो हमारे पास है वो किस बारे में आता है, डेफिनेटली आप जो जैसे आपके पास लेटर्स होती है ना, लेटर टू एडिटर होती है, तो ये उसके वाला क्वेश्चन है। ये देखो लिखा हुआ, राइट अ लेटर टू द एडिटर, ये लेटर टू एडिटर है। तो हमारा ऑप्शन में आता है जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर है। तो अगर आप एक भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो चल जाएगा, दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर लो, लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन, डायरेक्टली वो लिखो। मैं जॉब एप्लीकेशन को प्रेफर करती हूँ, सो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड गो विद जॉब एप्लीकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें आपको आर्टिकल लिखना है या फिर ये हमारे पास आ गया राइट एन आर्टिकल, या तो आप आर्टिकल लिख दो या फिर आप क्या कर दो भाई, आप रिपोर्ट राइटिंग कर दो। बी ऑप्शन जो हमारा होगा ना वो रिपोर्ट राइटिंग का होगा, ये हमारे रिपोर्ट राइटिंग होगा, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डिटेलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द फेस्टिवल। तो फ़र्क क्या होता है, जो हमारा ये आर्टिकल होता है ना ये जाता है हमारा प्रेजेंट में, और जो ये रिपोर्ट होती है ये हमेशा पास्ट में, क्योंकि आर्टिकल हम जनरल लिखते हैं और जो रिपोर्ट लिखते हैं वो कोई इवेंट फिनिश होने के बाद वो सारी बातें लिखेंगे। तो इवेंट फिनिश हो गया तो डेफिनेटली पास्ट में ही जाएगा। ये इनके सैम्पल आंसर गिवन है, साथ में स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो इफ़ यू नीड टू लुक एट द सैम्पल आंसर। डिटेल में बाद में करेंगे इसको, हम अभी सिर्फ पूरा क्वेश्चन पेपर का डिटेलिंग समझ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग, अब हमारे पास क्या है, सी सेक्शन लिटरेचर का आ गया, 40 नंबर का है। 40 नंबर का हमारा पेपर अभी हम कर चुके हैं, जिसमें हम रीडिंग और राइटिंग था, और 40 मार्क्स हमारे किसके हो गए, लिटरेचर के हो गए। द लिटरेचर में क्या, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज pitiful kin are to be bought out, the mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore। किसके बारे में भाई, ये कहाँ से आई है एक्सट्रैक्ट, आपने क्या करना है, ये भी आपको क्या दिए हुए, 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, इन दोनों एक्सट्रैक्ट में से आपने एक चूज़ करना है और उसके आंसर देने हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था और ये हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट है। और जो ये सोशल इंजस्टिस वाले होते हैं ना, पोएम्स हो जाती है या फिर चैप्टर्स, प्ले, एनीथिंग इज़ देयर, तो वो कंसंट्रेट करके होना होता है। एक कीपिंग क्वाइट से हमारा ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें भी हमारा एक्सट्रैक्ट है, बट ये हमारी बुक से हैं दोनों एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये बुक से एक्सट्रैक्ट आएंगे। फर्स्ट हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से गिवन है, और उसके बाद हमारा बी पार्ट है, ये मिस्टर लैम मतलब ऑन द फेस ऑफ इट्स है हमारा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कुछ पोइट्रीज़ होती हैं जो सोशल इंजस्टिस पे, विमेन पे फोकस करती हैं, नेवर स्किप दैम, नेवर नेवर एवर स्किप दैम। तो उसके बाद अब हमारा 9th क्वेश्चन आता है कि एक्सट्रैक्ट ही है ये भी हमारे दूसरे बुक से, और इसमें भी आप ऐसे करोगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। डेफिनेटली आप पहले, ये एक्सट्रैक्ट है आपके पास गिवन, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों एक्सट्रैक्ट में से एक ही अटैम्प्ट करना। डेफिनेटली दोनों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, एक सेलेक्ट करो और आराम से उसी पे पूरे फोकस्ड होकर आंसर करो, फिर दूसरे एक्सट्रैक्ट को देखो मत। 10th क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने, 6 क्वेश्चन गिवन है, सैम्पल आंसर सबके गिवन है। और अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या करना है, 2 मार्क्स के हैं, बट आपको 40 to 50 वर्ड लिमिट होनी चाहिए, तो बिल्कुल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाता है। ये आ जाता है हमारा लॉन्ग, 12th भी और 13th भी, 2 क्वेश्चन है ऑप्शन में, एक करेंगे और दोनों के सैम्पल आंसर आपको गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ फ्रॉम श्रिम इंग्लिश, श्रिम English. Thank you so much. This side Shilpa Panchal.